तो नारायणपुर का यदि अपन बाउंड्री देखें तो ये आ जाएगा पूरा आपका ऐसा महाराष्ट्र, ये पूरा महाराष्ट्र से घिरा हुआ है। एक आपका कौन सा आएगा स्टेट आएगा, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद नीचे वाला जिला, नीचे वाले को अपन कह जाएंगे आपका कौन सा, आपका बीजापुर, ये बीजापुर कहलाएगा। बीजापुर के बाद क्या है, ये क्या पड़ेगा आपका, कोंडागांव। बस्तर नहीं लेना है, बस्तर, क्योंकि बीजापुर कोंडागांव को टच करता है, और जब बीजापुर कोंडागांव को टच करता है तो याद होना चाहिए कि आपका बस्तर कभी किसको टच नहीं करेगा, आपका नारायणपुर को टच नहीं करेगा, ठीक है। और जो ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग तुम्हारे क्या जाएगा, आपका कांकेर, ये ऊपर वाला भाग ऐसे कांकेर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, नारायणपुर का मैं बता चुका था कि लगभग 80% भाग ऐसा, 80% भाग ये अबूझमाड़ की पहाड़ी है, ये अबूझमाड़ की पहाड़ी, और इस तहसील का नाम है ओरछा तहसील। एक ही तहसील और एक ही विकास खंड, ओरछा, ठीक है। तो ओरछा तहसील है, पहाड़ी का नाम कौन सा आपका, अबूझमाड़ की पहाड़ी। अब होता है क्या होता है आपका, थोड़ा ध्यान से इधर देखना। जैसे हमारा ये इंडिया है, इधर ध्यान दो, पहले बात उधर लिखना फिर। जैसे हमारा ये इंडिया हो गया, तो इंडिया में ये आपका ऐसा छत्तीसगढ़ है, ये क्या पड़ रहा है आपका ऐसा छत्तीसगढ़। तो ऐसा बीचों बीच ये पड़ेगा आपका सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत ऐसा पूरा झुका हुआ है छत्तीसगढ़ की तरफ, ये आपका सतपुड़ा पर्वत पड़ेगा। तो होता क्या है कि जो अरब सागर से जो आने वाली हवाएं हैं, या अरब सागर से आने वाली मानसून, ये सतपुड़ा पर्वत से टकराती हैं, और सतपुड़ा पर्वत के किनारे किनारे कहाँ टकराती हैं, आपका इधर, ये आपका समझ लो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं आपका मैकल श्रेणी, ठीक है ना। हवा कहाँ से आ रही है, अरब सागर से, और अरब सागर से आने वाली हवा जब यहाँ जाएगी तो पहले कहाँ टकराएगी, आपका अरब सागर से, ठीक है, आपका सॉरी सतपुड़ा पर्वत से। और सतपुड़ा पर्वत से टकराने के बाद ये ऐसा सीधा निकल जाती है, और सीधा निकलने के बाद किससे टकराती है, आपका ये मैकल श्रेणी से। मैकल श्रेणी की इधर कवर्धा है, कवर्धा में वर्षा नहीं होता, मैकल श्रेणी के नीचे निकलेगी, ऐसा नीचे निकलेगा, नीचे निकलेगा तो ये क्या मिल जाएगा तुमको, अबूझमाड़ की पहाड़ी। बात समझ में आ रही है ना। मतलब जो हवा जब इधर आगे बढ़ती है तो हवा जो है आपका कवर्धा की तरफ न जाते हुए किधर चली जाती है, आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी की तरफ। इसलिए अबूझमाड़ की पहाड़ी में अरब सागर से वर्षा होती है, पहला चीज। दूसरा, बंगाल, ये आपका ये अरेबियन सी है, तो ये पड़ेगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल आपका बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा कहाँ पे होती है सर्वाधिक, अबूझमाड़ में। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून के दो हवाएं, एक को बोलते हैं अपन अरब सागर की मानसून, और एक को बोलते हैं तुम्हारा कौन सा, आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो दोनों शाखाओं से वर्षा कहाँ पे होती है, आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी पे। इसलिए 187 सेंटीमीटर वर्षा होती है औसत, 187 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होगा। इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिमराम में, लगभग 1185 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 1100 के आसपास। ये कहाँ पे आपका मेघालय, मेघालय बोलने से मेघों का आलय, ठीक है, आपका वहां पे वर्षा होती है। आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा आपका, ये क्या मिलेगा आपको ऐसा, मेघालय। मेघालय क्या है कि तीन तरफ से गारो, खासी और जयंतियां पढ़ेंगे भारत के भूगोल में, तीन पर्वत से घिरा हुआ है। तो बंगाल की खाड़ी से हवा पहुंच तो जाती है, लेकिन वहां से क्या नहीं हो पाता, आपका निकल नहीं पाती, और निकल नहीं पाने के कारण क्या होती है, मेघालय में सर्वाधिक वर्षा हो जाती है। ठीक उसी तरह से
महाराष्ट्र से आपका देखा जाएगा तो अरब सागर से आने वाली हवाएं अबूझमाड़ की पहाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं कहाँ पहुंचती हैं? अबूझमाड़ की पहाड़ी में। इसलिए छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है आपका? सर्वाधिक वर्षा, यदि मैं औसत वर्षा बोलूंगा, ठीक है, आपका सर्वाधिक औसत वर्षा कहां होती है? तो जसपुर में होती है। ठीक है, आपका ये दूसरी सर्वाधिक वर्षा कहां होती है आपका? तो जसपुर में, क्योंकि वहां भी क्या मिलेगा आपको? ढाप वन, कल बता चुका था। ठीक है आपका, तो ये हो गया कौन सा आपका पहला इंपॉर्टेंट, कौन सा कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है कौन सा? अबूझमाड़ की पहाड़ी, याद हो जाएगा। दूसरा यदि अपन आगे जाएं तो पहले बताया था मैं आपको कि इसकी खोजकर्ता कौन किए थे आपका? जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने खोज किया था आपका? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कब खोज किया था? 1933 में। 1933 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस क्षेत्र की खोज की 1933 में, और नाम क्या दे दिया? नाम दे दिया अबूझ। नाम क्या दे दिया आपका? अबूझ। अबूझ का मतलब होता है विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, मतलब जिसको हम समझ नहीं सकते, जिसको हम जान नहीं सकते। ठीक है, तो नाम पड़ गया अबूझ। और चूंकि अबूझ उस क्षेत्र में कई बड़े बड़े आपका पहाड़ थे, पर्वतीय क्षेत्र थे, तो नाम पड़ गया माड़, अबूझमाड़। और अबूझमाड़ में जो आपका जो जनजातियां निवास की, उसका नाम क्या हो गया आपका? अबूझमाड़िया। नाम क्या हो गया आपका? अबूझमाड़िया। ठीक है, आज भी छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में घोषित है। राष्ट्रपति आर्टिकल 342 के द्वारा, ठीक है आपका, किसी भी जनजाति को पिछड़ी जनजाति घोषित कर सकता है। उसी अनुसूची 5 के तहत अबूझमाड़िया आज भी छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति है। 5 जनजाति हैं, उसमें सबसे पिछड़ी कौन सा आपका जाएगा? आपका अबूझमाड़। ठीक है, ये अबूझमाड़िया जो जनजाति है, ये अबूझमाड़िया जनजाति अपने आप को मेटाभूम बोलती है। मेटाभूम, थोड़ा सा ध्यान सुनो आपका। जमीन से जुड़े होने के कारण, जमीनी व्यक्ति होने के कारण अपने आप को मेटाभूम कहती है कि हम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम पर्वतों में रहने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए क्या बोलते हैं अपने आप को? मेटाभूम। तो अबूझमाड़िया जनजाति में इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस याद करना कि सबसे पिछड़ी जनजाति पाई जाती है अबूझमाड़िया। सर्वाधिक वर्षा होती है वो इसलिए क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से यहाँ पे क्या होती है? आपका वर्षा होती है। बन जाएगा। दूसरा, यहां पर सर्वाधिक घनत्व वाले वृक्ष पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। सर्वाधिक घनत्व वाले वृक्ष पाए जाएंगे, और वृक्ष में सर्वाधिक क्या पाया जाएगा बोलने से? आपका सागौन। यहां पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, और सागौन का भी किस्म होता है, किस्म का नाम है टीक। ठीक है, इंग्लिश में टीक बोलते हैं किसको? आपका सागौन के वृक्ष को। सागौन को टीक के नाम से जाना जाता है। तो सबसे उच्च किस्म के यहां पर वृक्ष पाए जाते हैं सागौन। यदि भारत छत्तीसगढ़ में कहीं पे सर्वाधिक वृक्ष पाया जाएगा सागौन का, तो है अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, सागौन के बाद दूसरा यहां मिलेगा साल का वृक्ष, साल का पेड़ मिलेगा, साल का वृक्ष मिलेगा। लेकिन सर्वाधिक क्या पाया जाता है यहां पे? आपका सागौन का वृक्ष पाया जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको मैं कल बता चुका था कि ये कांकेर है, ये कांकेर के ऊपर पड़ेगा आपका ऐसा मोहेला मानपुर, और ये मोहेला मानपुर से आपका ऐसा आ रही है परलकोट, पखांजूर, और ये ऐसा बीचों बीच कौन सी नदी आ रही है? कोटरी नदी। बताया था मैं तुम लोगों को, पढ़े थे ना बीजापुर जिला में। ये कौन सी आ रही है आपका? ऐसा कोटरी नदी। तो अबूझमाड़ के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? कोटरी नदी बहती है। कोटरी नदी का आपका एक्सपांसन क्षेत्र है, विस्तार क्षेत्र है, निकलती नहीं है, वो निकल रही है मोहेला मानपुर से। ऊपर पड़ेगा, ये पड़ेगा कांकेर, ऊपर पड़ेगा मोहेला मानपुर। तो मोहेला मानपुर से निकल रही है, पहले आ रही है कांकेर, कांकेर के बाद फिर कहां जा रहा है तुम्हारा? आपका नारायणपुर। और नारायणपुर का पूरा आपका देखा जाएगा तो ये जो एरिया कौन सा आपका? अबूझमाड़ की पहाड़ी। ये पूरा अबूझमाड़ की पहाड़ी के बीचों बीच से क्या निकलेगा आपका? ऐसा ये कोटरी नदी बन जाएगा। इसी कोटरी नदी की एक सहायक नदी है, नाम है जाटलूर। जाटलूर नदी जो कोटरी नदी की सहायक नदी है, अबूझमाड़ की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है आपका,
सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इसी जाटलूर नदी में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का क्या होता है, आपका संरक्षण होता है। नेचुरल हैबिट आपका हैबिचुअल है, याद करना आपका, यहां पर नेचुरल रूप से प्राकृतिक रूप से क्या होता है, आपका मगरमच्छों का क्या पाया जाएगा, आपका संरक्षण होता है। प्राकृतिक रूप से क्या आपका मगरमच्छों का संरक्षण। नदी कौन सी बोलने से, आपका जाटलूर नदी। दूसरी बात, यहां पर एक पहाड़ी है जहां पर कई साल पहले नोगो बाबा नामक एक ऋषि ने यहां पे क्या की थी, आपका तपस्या की थी, और जनश्रुति कहते हैं कि उसी क्षेत्र में उनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, नोगो बाबा नामक आपका देखा जाएगा, यहां पर नोगो बाबा नामक एक संत थे जो यहां पर कई साल तपस्या के, और वहीं पे उनकी क्या हो गई, आपका मृत्यु। तो यहां पर एक पहाड़ी भी मिलेगी आपका, नोगो बाबा पहाड़ी, जहां पर नोगो बाबा क्या स्थित है, आपका जलप्रपात। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नोगो बाबा जलप्रपात कौन से आपका देखा जाएगा पहाड़ी पे स्थित है, तो या तो अबूझमाड़ की पहाड़ी, या तो क्या आपका नोगो बाबा की पहाड़ी। अरे याद होगा कि नहीं। दूसरा, अबूझमाड़ की पहाड़ी में जैसे ये आपका जो आ रही है कोटरी नदी, ये कोटरी नदी कई मार्गों से होकर गुजरती है। उसी मार्ग में आपका एक घाटी पड़ेगा, ये ऐसा घाटी पड़ेगा, इस घाटी का नाम है खुरसैल घाटी। क्या बोलते हैं आपका, खुरसैल घाटी। और इसी खुरसैल घाटी से निकलती है खुरसैल नदी। इसी खुरसैल घाटी से क्या निकलती है, आपका खुरसैल नदी। ये जाटलूर नदी या खुरसैल नदी कोटरी की सहायक है या नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको याद होना चाहिए कि अबूझमाड़ के क्षेत्र में बहती है। दो नदी, एक कुक्कुर नदी भी है, ठीक है आपका, एक कुक्कुर नदी भी है आपका, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी क्या देखो, आपका जाटलूर नदी और कौन सा आपका खुरसैल नदी। नाम कौन सा आपका, खुरसैल घाटी। और इसी खुरसैल घाटी में खुरसैल घाटी है, खुरसैल जलप्रपात है, और खुरसैल घाटी में ही सबसे उच्च किस्म के क्या पाए जाते हैं, आपके सागौन के वृक्ष। याद होगा कि नहीं। ठीक है, आपका इतना पढ़ना है किसके बारे में, आपका अबूझमाड़ के बारे में। सबसे पहले मैं क्या बताया कि अबूझमाड़ की खोज किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कब किया था, 1933 में। इन्होंने नाम क्या दिया, नाम दिया आपका अबूझ, और कुछ समय के बाद नाम क्या पड़ गया, अबूझमाड़। ठीक है, अबूझ मतलब जिसको हम बूझा नहीं जा सकता, जिसको समझ नहीं सकते। उसके बाद वहां पर जो जनजातियां निवास की, उसका नाम हुआ आपका अबूझमाड़िया। और अबूझमाड़िया ऐसी जनजाति है जो आज भी छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति में शामिल है, अनुसूची 5 के द्वारा। दूसरा, यहां पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होने के कारण छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है कौन सा, आपका अबूझमाड़। इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी या मासिम राम के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखे जाएगा तो आपका इसकी एक आपका कोटरी, यहाँ एक नदी बहती है जाटलूर नदी। ये जाटलूर नदी में प्राकृतिक रूप से क्या होता है, आपका मगरमच्छों का संरक्षण होता है। नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा आपका नोगो बाबा नामक एक संत यहाँ पर तपस्या के, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए यहाँ पर नोगो बाबा की पहाड़ी है जहां पर नोगो बाबा जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट, खुरसैल घाटी है। खुरसैल घाटी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, आपका सागौन का वृक्ष। और कौन सी किस्म का पाया जाता है, टिक किस्म का पाया जाता है। टिक क्या पाया जाता है, आपका टिक। टिक एक किस्म है, हालांकि टिक बोलने से सागौन का नाम भी है, सागौन का नाम को अपन इंग्लिश में टिक बोलते हैं, लेकिन उच्च किस्म के यहाँ पर क्या पाया जाएगा, आपका सागौन का वृक्ष पाया जाएगा, सागौन का पेड़ पाया जाएगा। सर्वाधिक डेंस फॉरेस्ट मिलेगा आपको कहां पर, आपका इसी अबूझमाड़ की पहाड़ी पे बन जाएगा। पूरा तरीका आपका ये पूरा का पूरा अबूझमाड़ की पहाड़ी ओरछा तहसील में घिरा हुआ है, ओरछा। ठीक है, आपका पूरा ओरछा तहसील में घिरा हुआ है, और तहसील एक है, हो सकते है इसके अंदर कई सारे क्या हो, आपका गांव है। इसलिए यहां पर 1985 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, बन जाएगा आपका। यहां पर 1985 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, और किसने किया था, स्वामी आत्मानंद ने किया था। वही आत्मानंद जिसके नाम से भूपेश बघेल जी क्या खोले थे, पूरा आपका अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोले थे, जो आज नाम क्या हो चुका है, पीएम श्री। क्या हो चुका है आपका, पीएम श्री। तो वही स्वामी आत्मानंद ने आज भी यहाँ पर रामकृष्ण मिशन के द्वारा कई आपके स्कूलों में स्वतः खुद जाकर क्या की जाती है, आपका एजुकेशन दिया जा रहा है। और आज भी छत्तीसगढ़ का देखो,
सबसे बेस्ट कोयला आपका लोहा भी यही मिलेगा, राव घाट का क्षेत्र है यहीं पे भी, बताया राव घाट माइंस। जबकि राव घाट कहां मिलेगा आपको? नारायणपुर में, वो माइंस है, ये राव घाट है। तो राव घाट का क्षेत्र पूरा नारायणपुर, बेस्ट क्वालिटी का लोहा। अभी जो बीएसपी है, भिलाई स्टील प्लांट, यही अबूझमाड़ की पहाड़ी में जो लोहा पाया जा रहा है उसको कहां लेके जा रहा है? अपने प्लांट में लेके जा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे यहाँ पर रेलवे की आपका देखा जाएगा पटरी भी स्थापित होने वाली है। लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है कौन सा आपका? ये अबूझमाड़ की पहाड़ी। याद हो जाएगा। ये सब किसके बारे में पढ़ना आपको? दूसरा मैं बताया था कि आपका ये पड़ेगा ऐसा नारायणपुर, और ये नारायणपुर से ये निकल जाएगी सीधा सड़क कोंडागांव के लिए। बताया था नेशनल हाईवे 130D, ये कि निकल जाएगा क्या आपका? नेशनल हाईवे 130D। उसके बाद बताया था मैं आप लोगों को स्टेट हाईवे 5, ये ऐसे आ रही है कौन सा आपका? स्टेट हाईवे 5। स्टेट हाईवे 5 बताया था ना, ऊपर से भानु प्रतापपुर अंतागढ़ वाला एरिया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मिलेगा आप लोगों को राव घाट, माइंस ऊपर है, ये राव घाट है। राव घाट के बाद नारायणपुर, और नारायणपुर के बाद छोटे डोंगर। क्या खत्म आप लोगों का? आपका नारायणपुर जिला खत्म। 3 नाम मिलेंगे बस, ठीक है। राव घाट, बेस्ट क्वालिटी का लोहा पाया जाएगा कहां पे? आपका राव घाट में। और दूसरा वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर प्रस्तावित है, वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर प्रस्तावित है कहां पे? आपका राव घाट में। नेक्स्ट आ जाओगे तुम्हारा आपका नारायणपुर। तो नारायणपुर देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वन अकॉर्डिंग टू एरिया और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, चाहे क्षेत्रफल में कहो चाहे प्रतिशत में कहो। क्यों? क्योंकि जिले का 80% से अधिक भाग क्या है तुम्हारा? वन। इसलिए क्षेत्रफल में या जनसंख्या में नारायणपुर पहला जिला। सबसे कम विकास खंड है यहां पर, सबसे कम विकास खंड आपको दिख ही रहा होगा। केवल और केवल कितने आपके? 2 विकास खंड है, नारायणपुर और ओरछा। 2 विकास खंड, एक नारायणपुर और एक कौन सा आपका? ओरछा। तो सबसे कम विकास खंड वाला जिला नारायणपुर, सबसे अधिक क्षेत्रफल में और प्रतिशत में वन कौन सा आपका? नारायणपुर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, 1 किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम मिलेगी नारायणपुर में। बीजापुर नारायणपुर का लगभग समान है आपका, 30। मात्र कितना लोग रहते हैं आपका? 30 लोग रहते हैं आपका नारायणपुर में। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला नारायणपुर, सबसे कम आपका देखा जाएगा कम जनसंख्या वाला भी जिला है। 1,39,000 रहते हैं 2011 के बेस पे लेंगे तो अपन 1,39,000 मात्र रहते हैं कहां पे? पूरे जिले में। कितना आपका? 1,39,000। तो कम जनसंख्या, कम जनघनत्व, कम विकास खंड, अधिक में क्या? वन, है ना। क्षेत्रफल में कहो चाहे प्रतिशत में कहो, दोनों में अधिक मिलेगा, लेकिन जनघनत्व में कम मिलेगा, विकास खंड में कम मिलेगा, जनसंख्या में कम मिलेगा। कौन सा आपका? नारायणपुर। सर्वाधिक नक्सल प्रभावित एरिया कौन सा आपका? नारायणपुर। और अबूझमाड़ देखो क्या होता है, जो जनजाति यहाँ पर पिछड़ी होती है उस जनजातियों के विकास के लिए एक अथॉरिटी का निर्माण किया जाता है, ठीक है, ताकि उस जनजाति की सही तरीके से क्या हो जाए? आपका देखभाल की जा सके। इसलिए नारायणपुर में बनाया गया है अबूझमाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी, अबूझमाड़ विकास प्राधिकरण, ठीक है, ताकि समय समय पर क्या की जाए? आपके इस जनजाति की देखभाल की जाए। ये सब कहाँ मिलेगा? आपका नारायणपुर में। और अभी बताया था कि 1985 में स्वामी आत्मानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की यहाँ पे क्या की गई? आपका स्थापना की गई, ठीक है। छोटे डोंगर में भी पाया जाएगा आपका लोहा, और दूसरा आपका देखा जाएगा तो छोटे डोंगर में भी क्या पाया जाएगा? आपका लोहा कहा जाता है, लोहा। लोहा पाया जाएगा, पर्यटन स्थल है, बन जाएगा। और अब बता तो दिया कौन सा पूरा आपका? ओरछा, ठीक है। आपका अबूझमाड़ की राजधानी बोलते हैं किसको? आपका ओरछा को। अबूझमाड़ का क्षेत्र पूरा कौन सा आपका? ओरछा, ठीक है।
एक राज्य से घिरा हुआ है आपका महाराष्ट्र, और 3 जिलों से घिरा हुआ है, कांकेर, कोंडागांव और कौन सा आपका बीजापुर। याद हो जाएगा, ये कौन सा जिला हो जाएगा पूरा आपका नारायणपुर। लिखो चलो।